कहकर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम गायब हो गईं। उम्मुल खैर फातिमा की आंख खुल गई और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यूं ही वक्त गुजरता रहा। फिर 470 हिजरी 1 रमजान को ईरान के जीलान सूबे के नैफ गांव में गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। उस वक्त रमजानुल मुबारक का इब्तिदा था। चांद देखने के लिए लोग जमा हुए, मगर मौसम खराब होने की वजह से कोई चांद न देख सका। लोगों में इख्तिलाफ हो गया। कुछ कहने लगे चूंकि चांद नजर नहीं आया इसलिए कल से रमजान शुरू होगा। कुछ ने कहा नहीं भाइयों, रमजान आज से शुरू हो गया है। इसी दौरान हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने देखा कि उनका नन्हा बच्चा फजर से मगरिब तक दूध नहीं पी रहा। उन्होंने दूध पिलाने की कोशिश की मगर बच्चे ने इनकार कर दिया। तब वो समझ गए कि रमजान शुरू हो गया है। किताबों में लिखा है कि यूं ही रफ्ता रफ्ता गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह परवान चढ़ने लगे। जब गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह 4 साल की उम्र को पहुंचे तो कुरान की तालीम के लिए उनके नाना जान उन्हें एक आलिम के पास ले गए। पहले दिन उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया और कहा, पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके बाद हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद 18 पारे कुरान मजीद ज़बानी सुना दिए। ये देखकर वो उस्ताद हैरान रह गए। वो चकरा गए और अकेले अकेले कहने लगे, इतनी छोटी उम्र में जिसे पहली बार पढ़ाने के लिए लाया गया था वो पढ़ाने से पहले ही 18 पारे ज़बानी कैसे सुना सकता है। फिर वो उस्ताद एक नजर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को देखते रहे और पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। उस वक्त उस्ताद ने कहा, तुम्हारी छुट्टी है, जाओ, तुम्हें मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह घर की तरफ रवाना हुए। घर में दाखिल होते ही नाना जान ने कहा, क्या बात है, मैंने तो तुम्हें कुरान सीखने के लिए उस्ताद के पास छोड़ा था, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? तब गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, उस्ताद ने मुझे छुट्टी दे दी है और कहा है कि अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। ये सुनते ही नाना जान गुस्से में एक लाठी लेकर उनके पीछे भागे। वो दौड़ते दौड़ते कुछ दूर गए तो रास्ते के किनारे कब्रिस्तान देखा। तब अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कब्रों वालों को पुकार कर कहा, ए कब्रों के मुर्दों, देखो मेरा नाना मुझे मारने के लिए पीछे आ रहा है, तुम सब सामने आ जाओ। ये कहना था कि कब्रों से बहुत से मुर्दे निकलकर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने आ खड़े हुए। ये मंजर देखकर नाना जान हैरत ज़दा रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत इस पर है। ये बड़ा होकर अल्लाह का एक अजीम वली बनेगा। इसी तरह गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे। एक दिन उनके वालिद कारोबार के मकसद से किसी दूर दराज इलाके के सफ़र की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा,